हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एक चैप्टर है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है बोर्ड का 2023 सोशल साइंस का, उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। एंड हम लोग हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपको सही क्रम में लगाने वाला। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे साइमन कमीशन भारत कब आया था, पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि यहाँ पर डेट तो दिया हुआ है, फिर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो अगर इन सभी के आपको डेट पता होंगे कब हुआ था, तब आप सही क्रम में इन सभी को लगा पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? 1927 में, 1927 में है जो साइमन कमीशन जो है वो भारत आ गया था। ठीक है, अब बात करें पूर्ण स्वराज की मांग की, तो वो 1929 का जो कांग्रेस सेशन था, कांग्रेस अधिवेशन, उसमें जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। और वो जो सेशन था वो हेड किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, फिर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यह तो दिया ही हुआ है 1919 में। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह का, तो ये गांधी जी का जो है भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था, और ये कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है वो सबसे पहला गांधी जी का सत्याग्रह कंडक्ट किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एंड उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा साइमन कमीशन जो कि 1927 में आया था, फिर पूर्ण स्वराज जो कि 1929 में जो है मांग जो है वो हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following Indian National Congress session the idea of non cooperation movement was accepted? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो नन कॉपरेशन का, जो असहयोग आंदोलन का जो आइडिया था वो एक्सेप्ट किया गया था? तो वो था कलकत्ता सेशन। अब ये नन कॉपरेशन मूवमेंट था क्या? बेसिकली सरकार को सहयोग ना करना। ठीक है, टू नॉट कॉपरेट विद द गवर्नमेंट। अभी ये कैसे किया जा रहा था? जैसे जितने भी स्टूडेंट थे वो कॉलेजेस छोड़ दिए, लॉयर जो थे, वकील जो थे वो अपना प्रैक्टिस छोड़ दिए, जितने भी लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे वो सभी अपना पॉलिटिक्स छोड़ दिए। तो मीन्स जितना भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है उन सभी को कॉपरेट ना करना। ठीक है, मेन आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज डैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी का जो बनने के पीछे का जो कारण है, इनमें से कौन सा जो है सही कारण है? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि वांटेड मेंबर ऑफ कांग्रेस टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। जब आप देखेंगे कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का द एंड हो जाता है, जब मूवमेंट जो है विड्रॉ कर लिया जाता है गांधी जी के द्वारा, कुछ मेंबर जो थे वो चाहते थे कि मूवमेंट जो है कंटिन्यू रहे, उनको हम लोग बोलते थे नो चेंजर्स। एंड बट कुछ का मानना था कि हमें जो है पॉलिटिक्स में रिटर्न हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर उनका जो सीट है उसके जगह अनवांटेड स्टाफ के साथ ब्रिटिशर्स जो है वो फिल कर देंगे, मतलब अपना आदमी वहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, तो इसीलिए कुछ कुछ मेंबर जो थे कांग्रेस के, वो चाहते थे कि काउंसिल पॉलिटिक्स में लौट जाए, ताकि उनका जगह जो है कम से कम सुरक्षित रहे, और वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर नेशनलिज्म को बढ़ाएं। ठीक है, नेशनलिज्म को बढ़ावा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी भारत जो है वो जनवरी 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से लौट के। हमारा अगला सवाल है सही क्रम में लगाने का। कुछ इवेंट दिए हुए हैं, एंड वो इवेंट कब हुए थे उनको सही क्रम में आपको लगाना है। पहला इवेंट है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, उनका गठन, मुस्लिम लीग का गठन जो है कब हुआ था? फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद भारतीय नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में कब हुआ था, और क्या जंग के कारण जो कीमत जो है वो दुगना हो गई थी वो कब हुआ था? बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग का गठन जो है वो 1906 में हुआ था। ठीक है, ढाका में, बांग्लादेश। फिर बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार की, तो वो शुरुआत कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, 1914 में पहला वर्ल्ड वार का शुरुआत जो है वो हो चुका था। फिर पहला मीटिंग जो भारतीय नेशनल कांग्रेस का जो था वो 1885 में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में। भारतीय नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। अब जंग के कारण जो प्राइसेस जो थी वो डबल हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड लास्ट में क्या था? 1900, माफ़ करिएगा, 1918। ठीक है, तो यानी इसका हो जाएगा 1906। उसके बाद
इसका हो जाएगा 1885 सेकंड का, एंड थर्ड का हो जाएगा सेकंड का 1914, थर्ड का 1885 एंड चौथा का 1918। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सबसे पहले क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले ही आपको मिल गया। फिर उसके बाद क्या था? मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906। उसके बाद क्या था? वर्ल्ड वार 1 1914, एंड उसके बाद वर्ल्ड वार 2 यानी 1918। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है, रॉल्ट एक्ट 1919 का जो था उसका मेन रीज़न आने का क्या था? तो रॉल्ट एक्ट लाने का जो पीछे का कारण जो था ब्रिटिशर्स का, वो यही था कि जितने भी पॉलिटिकल लोग जो थे उनको डिटेन करना विदाउट ट्रायल। मतलब कि जिस पे भी शक होता था कि हाँ वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ एक्टिविटी करने वाला है या गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, शक भी होता था, तो बिना ट्रायल के उसको जो है वो डिटेन कर लिया जाता था, मतलब कि अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्रम में लगाने वाला है, आपको इवेंट दिए हुए हैं एंड वो इवेंट कब कब हुए थे उसको आपको सही क्रम में लगाना है। फर्स्ट इवेंट इज रॉल्ट एक्ट पास्ट, जो कि अभी हमने डिस्कस किया 1919 में। द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस, बंगाल विभाजन जो है वो कब आया था? कि 1905 में आया था। ठीक है, उसके बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी मूवमेंट गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इवेंट को सही क्रम में लगाना। कुछ इवेंट दिए हुए हैं उनको आपको सही क्रम में लगाना है। तो हमारा पहला इवेंट है रॉल्ट एक्ट पास्ट। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया रॉल्ट एक्ट का पास हुआ था 1919 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो बंगाल विभाजन एक्ट जो था ब्रिटिशर्स के द्वारा कब लाया गया था? 1905 में लाया गया था। ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट इन अहमदाबाद, उसके बाद है सत्याग्रह मूवमेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गांधी जी जब भारत आए थे तो स्टार्टिंग के 3 सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किए गए थे। पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात यानी सत्याग्रह इन ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, एंड तीसरा जो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, तो सबसे पहला चंपारण, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद। तो यहाँ पहले डी हो जाएगा एंड देन सी हो जाएगा। ये दोनों हुए थे 1918 में ही, बट पहले गुजरात एंड देन अहमदाबाद। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सबसे सही? यानी सबसे पहले हमारा बंगाल विभाजन यानी 2, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात यानी ऑप्शन नंबर 4, उसके बाद सत्याग्रह मूवमेंट इन अहमदाबाद ऑप्शन नंबर 3, एंड देन रॉल्ट एक्ट पास्ट यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1930? 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, सर मोहम्मद इकबाल जो थे वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे 1930 में। मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 में ढाका में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता? भारत माता का जो पिक्चर है आपकी एनसीईआरटी की किताब में जो दी हुई है, वो जैसे जैसे नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का जब ग्रोथ हो रहा था, बढ़ावा हो रहा था, तब भारत माता का पिक्चर जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या महात्मा गांधी? तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विद साइमन कमीशन? अब सबसे पहले बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन आखिर आया क्यों था? तो भारत का बेसिकली पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम डिसाइड करने के लिए, जैसे संविधान बनाने का जो डिमांड चला था, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड देखने के लिए कि हाँ क्या क्या प्रावधान संविधान में डाले जाएं भारत से रिलेटेड, तो उसके लिए एक कमीशन का गठन किया गया था कि जाओ जाकर देखो क्या क्या स्थिति है। तो उसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब संविधान भारत का तैयार होना है, तो इसमें एक भी इंडियन पीपल का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। मतलब कि संविधान बनना है भारत का, भारत के लोगों के लिए, और उसमें भारत के लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा इट वाज ऑल एंड ब्रिटिश कमीशन। ठीक है, इट वाज ऑल एंड ब्रिटिश कमीशन यानी इसमें सारे जो है ब्रिटिशर्स थे। इन 19th सेंचुरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज रिवाइव्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद का जो आइडिया था, फीलिंग था, वो किसके द्वारा रिवाइव किया गया था? हिस्ट्री और फिक्शन के द्वारा, फिगर्स के द्वारा, प्रिंट्स के द्वारा, या फोल्कलोर और सॉन्ग्स के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोल्कलोर और सॉन्ग। मतलब जितने भी लोकल फोल्क सॉन्ग थे, फोल्क कल्चर थे, उनको बढ़ावा दिया जा रहा था। इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर।
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लोकल लैंग्वेज में मतलब देश से रिलेटेड बहुत सारा कविताएं लिख रहे थे, पोएम लिख रहे थे, जिनमें भारत कल्चर को प्रेरित किया जा रहा था, बढ़ावा दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। विच एक्ट डिड नॉट परमिट द प्लांटेशन वर्कर इन असम टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा एक्ट था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। हमारा अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड वंदे मातरम? वंदे मातरम जो है किन के द्वारा लिखा गया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। तो वंदे मातरम किन के द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम, जो कि जनगण मन और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। एंड ये है नेशनल सॉन्ग। ठीक है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में डिफरेंस है। नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, नेशनल एंथम इज जनगण मन। ठीक है, एंड नेशनल सॉन्ग रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध? अवध में जो किसान आंदोलन था वो किसके द्वारा लीड किया गया था, या उसके प्रोमिनेंट फिगर जो थे वो कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी बाबा रामचंद्र जो थे वो वहाँ के प्रोमिनेंट फिगर थे और उन्हीं के द्वारा ये जो किसान आंदोलन था वो लीड किया गया था। ठीक है, हमारा आखिरी सवाल है, पटीदार और जाट जो कि अमीर किसान माने जाते थे वो कौन से स्टेट के थे? एक तो हो जाएगा गुजरात, दूसरा स्टेट कौन था? ठीक है, तो गुजरात और दूसरा स्टेट हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो गुजरात और उत्तर प्रदेश से पटीदार और जाट जो कि अमीर किसान थे वो बिलोंग करते थे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE 2023 बोर्ड के रिगार्डिंग। आप इन क्वेश्चंस का प्रॉपर रिवीजन कर लें एग्ज़ाम देने से पहले, ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।